नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत पश्चिम बंगाल से। जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी तमाम कवरेज, तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज, हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर एक खबर लेकर मैं हाजिर हूं और आपको बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव एक बार फिर से एक दिलचस्प मोड़ ले चुका है। दरअसल शुवेंदु अधिकारी, जी हां, टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी बार बार ये बात कर रहे हैं कि उन्हें नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए और नंदीग्राम सीट पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। पहले खबर की तरफ रुख करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि शुवेंदु अधिकारी बार बार नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। खबर की तरफ बढ़ते हैं और देखिए, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार पूरी स्थिति क्या है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद भाजपा और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन खबर यह है कि ममता बनर्जी के खास रहे शुवेंदु अधिकारी उनके खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात पर ज्यादा से ज्यादा जोर शुवेंदु अधिकारी की तरफ से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि एक रिपोर्ट जो आई है उसके जरिए बताया जा रहा है कि बीते दिनों जो है भाजपा की एक बैठक चली और बैठक काफी घंटे तक चली, जिसमें कई बड़े बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में बाकायदा शुवेंदु अधिकारी और पीएम मोदी, अमित शाह ये मौजूदगी थी और इसमें शुवेंदु अधिकारी ने जो है वो फैसला किया है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और वो नंदीग्राम सीट से लड़ेंगे। शुवेंदु अधिकारी ने मोदी और अमित शाह के सामने कहा है कि वो ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से कम 50,000 वोटों से चुनाव में हरा सकते हैं। शुवेंदु ने पिछले 15 सालों में नंदीग्राम को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ बनाने में अहम भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा है कि 50,000 वोट से वो हराएंगे ममता बनर्जी को। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आखिरकार ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी क्यों नंदीग्राम सीट पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं। दरअसल नंदीग्राम आंदोलन आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। नंदीग्राम आंदोलन वो आंदोलन था जिससे ममता बनर्जी की लोकप्रियता अचानक से बढ़ गई, रातों रात बढ़ गई। और इस आंदोलन की कमान संभाली थी शुवेंदु अधिकारी ने। वही शुवेंदु अधिकारी जो एक समय में ममता बनर्जी के करीबी हुआ करते थे, जो एक समय में टीएमसी के साथ थे, आज वो बीजेपी में चले गए। दरअसल ऐसी वजह यह है कि जो नंदीग्राम आंदोलन है उसको जो हवा दी गई, उसको एक बड़े स्तर पर पहुंचाया गया। उसमें जो नंदीग्राम के जो किसान हैं उनकी आवाज अगर कोई बना है तो वो ममता बनर्जी और खुद शुवेंदु अधिकारी थे। शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने ये मोर्चा संभाला था नंदीग्राम आंदोलन का, ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाए, ताल से ताल मिलाए वो रहते थे और ममता बनर्जी भी बाकायदा शुवेंदु के साथ नजर आती थी। और यही वजह है कि ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी दोनों ये बात ताल ठोक कर कह रहे हैं कि वो एक दूसरे को इस चुनाव में उस सीट से, जो नंदीग्राम सीट है, उस सीट से एक दूसरे जो प्रत्याशी है उनको हरा कर दिखाएंगे। ममता बनर्जी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है और शुवेंदु अधिकारी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, ये बात भी आप समझिए। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि जो नंदीग्राम के लोग हैं, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं, वो उनके साथ उस वक्त ही जुड़ गए थे जब नंदीग्राम आंदोलन शुरू हुआ था। वो आंदोलन जिसने ममता बनर्जी को सत्ता दिलाई थी, वो आंदोलन जिसकी वजह से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन सकी। और ममता बनर्जी कहती हैं कि तब से अभी तक यहाँ के वोटर्स, यहाँ के लोग उनके साथ खड़े हुए। तो वहीं शुवेंदु अधिकारी का क्या कहना, अब आप ये भी समझिए। शुवेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि नंदीग्राम आंदोलन की कमान उन्होंने संभाली थी, लोग उनके साथ खड़े थे, यहाँ के वोटर्स उनके साथ हैं। तो दोनों ही जो है नेता अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं
कि दोनों नेताओं का ये आत्मविश्वास देखकर वाकई में अचंभित सा महसूस होता है कि दोनों ही नेताओं को इतना पक्का विश्वास है कि वो दोनों एक दूसरे को हरा कर रहेंगे। और देखिए, इस सीट से जाहिर सी बात है किसी एक की जीत होगी, या तो ममता बनर्जी की या शुवेंदु अधिकारी की। और लेकिन इसमें देखने को ये मिल रहा है कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई दो दिग्गज नेता ये बात कर रहे हैं कि वो एक सीट से एक दूसरे कैंडिडेट को हरा कर रहेंगे। ममता बनर्जी की मैं बात करूं तो ममता बनर्जी पहले 2 विधानसभा क्षेत्रों से लड़ने की बात कर रही थी। पहला नंदीग्राम सीट से बात कर रही थी और दूसरा भवानीपुर से। हालांकि जो लिस्ट अभी सामने आई है टीएमसी की तरफ से, उसमें ये फैसला कर लिया गया है कि ममता बनर्जी को उतारा जाएगा नंदीग्राम सीट से, यानी कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी। और मैं शुवेंदु अधिकारी की बात करता हूं तो शुवेंदु अधिकारी ने यह दावा कर दिया है कि पूरे 50,000 वोटों से ममता बनर्जी को हराएंगे। तो किसकी बातों में कितना दम है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन दोनों नेताओं का आत्मविश्वास बड़ा गजब का है। दोनों नेताओं में आत्मविश्वास की क्षमता देखकर वाकई में ये बात कही जा सकती है कि इन नेताओं का आत्मविश्वास बताता है कि दोनों किस तरह से उनको ये लगता है कि उनके जो समर्थक है वहां पर मौजूद है। अब चलिए, दोनों नेताओं की बात हो गई। नंदीग्राम सीट का क्या माहौल है अब आप ये समझिए। नंदीग्राम सीट का माहौल आप समझ जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस सीट पर जीत किसकी हो रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि नंदीग्राम सीट जो कहती है वो ये बताती है कि नंदीग्राम सीट के वहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, लोगों से जो राय आई हुई है, जो स्थितियां बता रही हैं, जो खबरें हैं, वो ये बता रहे हैं कि नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी का कब्जा बरकरार है। यानी कि नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी का कब्जा इसलिए बरकरार है क्योंकि ममता बनर्जी ने जी तोड़ कोशिश करके यहाँ के किसान जो है उनको उनकी जमीनें दिलवाई और इस आंदोलन को एक नया रूप दिया। ममता बनर्जी पूरी तरह से यहाँ के लोगों के साथ खड़ी रही और उन्होंने इस पूरी कोशिश में यहाँ के लोगों का साथ दिया। और एंड टाइम तक जब से यह आंदोलन चला था, मैं आपको एक बात और बता दूं, नंदीग्राम आंदोलन की कि ममता बनर्जी ने यह कह दिया था कि ये आंदोलन जब तक चलेगा, जितने सालों तक चलेगा वो चलता रहेगा, लेकिन किसानों को उनका हक मिलेगा। लेकिन यहाँ के उन लोगों को जब तक वो हक नहीं दिलवाएंगी तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और वाकई में ऐसा हुआ। ममता बनर्जी ने यहाँ के लोगों को उनका हक दिलवाया, किसानों को जमीन दिलवाई और लेफ्ट की जो सरकार थी उखाड़कर बाहर फेंक दिया और लेफ्टिस्ट की सरकार जो है पत्ते की तरह ढह गई। कितनी बड़ी बात है कि ममता बनर्जी ने ये बात कही थी कि वो हमेशा से यहाँ के लोगों के साथ है और यहाँ के लोग भी ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या चीजें आपको बता दी और आखिरकार इस सीट पर जीत किसकी होगी। मैं आपको बताता हूं कि शुवेंदु अधिकारी से यहाँ के जो लोग हैं नंदीग्राम सीट के, वो लोग नाराज है। दरअसल नाराज इसलिए क्योंकि उनका ये मानना है कि शुवेंदु अधिकारी ने धोखा किया है ममता बनर्जी के साथ, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी बड़ा पद चाहते थे और ममता बनर्जी राजी नहीं थी। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि शुवेंदु अधिकारी जो है उन्होंने लालच में आकर टीएमसी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। और ये बात ना तो टीएमसी के लोगों को पसंद आई, ना यहाँ के लोगों को पसंद आई और ना ममता बनर्जी को पसंद आई। तो यहाँ पर लोगों के द्वारा जो बात कही गई है वो ये है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी का पाला बदला है, टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए हैं। तो यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी के लिए तो गुस्सा है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए यहाँ के वोटर्स का प्यार देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ममता बनर्जी का साथ इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने साथ इन लोगों का भी दिया था शुरुआत से लेके अंत तक। तो ये वजह है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो तो बहुत ज्यादा अहमियत रख ही रहा है, लेकिन नंदीग्राम सीट अपने आप में अहमियत रखती है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।